और बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच होंगे। मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है। तालियों की करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके साथ होंगे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन। और हम सब पलक पांवड़े बिछा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने लाडले मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा में हम सब यहां पर हैं। बड़े ही अविस्मरणीय और अद्भुत क्षण हैं जब हम प्रतीक्षारत हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कुछ ही क्षणों में आगमन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर और हम सब तालियों की करतल ध्वनि से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण घाटी गांव भितरवार की इस जमीन के लिए। और समानांतर रूप से यहां आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। यह क्षण हम सबके लिए सदैव के लिए यादगार बनने वाला है, अविस्मरणीय बनने वाला है। इसकी यादों को हम संजोएंगे। बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर होंगे। महिला शक्ति को सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया है। अपनी बहनों का सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है और आज एक और सौगात लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर पधारेंगे। वह सौगात होगी 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कार्यक्रम। अब तक जून 23 से लेकर के फरवरी 26 तक 33 किस्तों में 52,305 करोड़ की राशि का अंतरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है। और आज इसी क्रम में 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और हमारी लाडली बहनें करतल ध्वनि से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर दें। जोरदार तालियों से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर। एक भाई अपनी बहनों के साथ किस प्रकार से अपनत्व के भाव के साथ, यह माहौल सच में अविस्मरणीय है। ये क्षण सच में ऐतिहासिक हैं। जिन क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहनों के साथ बड़े ही अपनत्व और स्नेह के साथ पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बेहद ऐतिहासिक क्षण। मातृशक्ति की वंदना का पर्व बस कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने को है और उस पर्व का आगाज आज हम देख पा रहे हैं। नवदुर्गा से पूर्व ही मातृशक्ति के वंदन का यह पर्व आज यहां शबरी माता मंदिर की पुण्य भूमि पर हम देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। यह वैभवपूर्ण मंच है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित हैं
उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति और माननीय केंद्रीय मंत्री जी की गौरवपूर्ण उपस्थिति के साथ आज के मंच का अभिनंदन और स्वागत समारोह। मैं सबसे पहले इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि, यशस्वी विधायक माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर से अनुरोध कर रहा हूं कि साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम सब यथास्थान रहते हुए करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अनुरोध है कि समानांतर रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि स्वागत और अभिनंदन करें। यहां उपस्थित माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, प्रभारी मंत्री ग्वालियर, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्रीमती इमरती देवी जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध कर रहा हूं स्वागत और अभिनंदन करें अध्यक्ष जिला पंचायत ग्वालियर। स्वागत और अनुरोध माननीय श्री महेंद्र सिंह जी यादव, माननीय श्री प्रेम सिंह जी राजपूत, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत ग्वालियर। स्वागत और अभिनंदन के इन क्षणों में एक बार पुनः अपने प्रदेश के यशस्वी और लाडली मुख्यमंत्री जी के लिए हम तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें इस वैभवपूर्ण मंच का। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि और विधायक माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर। आज का ये अद्भुत क्षण विगत 20 वर्षों की तपस्या के बाद इस सबरी माता आश्रम के प्रांगण में आया है, जबकि हमारे राम और बलराम या हमारे कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ अपने सभी लोगों को लेकर यहां पधारे हैं। मैं दोनों को ही नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप भी जोरदार तालियों से हमारे दोनों सम्मानित नेताओं का, हमारे गौरव जो हैं इस मध्य प्रदेश के, उन सब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सदैव जिनका इस ग्वालियर जिले की छोटी से छोटी घटना और बड़े से बड़े उत्सव पर जिनकी उपस्थिति रहती है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे बीच में हैं। मेरी तरफ से, इस पूरे अंचल की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय इमरती देवी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस पूरे अंचल की अनुसूचित जाति समाज और तमाम सारे शोषित पीड़ित वर्ग के लिए काम करने वाली माननीय इमरती देवी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष माननीय प्रियंका जी, हमारे जिला भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, ऐसे आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, दुर्गेश कुंवर जी हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और प्रियंका जी हमारी उपाध्यक्ष हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी और मंच पे उपस्थित हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ मैं आज आप हमारे दोनों ही यहां देवतुल्य पधारे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के साथ अंधेरा और विनाश का एक युग बर्दाश्त किया है
कि जिसकी वजह से हमारा विकास रुक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, विकास के लिए समर्पित हमारे जनमानस ने पूरी तरह से इस बार माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिताने का पूरा संकल्प लेके आगे बढ़े और उसमें सफल हुए। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो इस प्रांगण में मौजूद हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो अभी प्रांगण में नहीं है लेकिन अपनी किसी न किसी ड्यूटी पे लगे हैं, सारी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हैं, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व के सामने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में इन 2 वर्षों में मेरा भी राजनीतिक अनुभव 30 और 35 साल का है, लेकिन जिस तरह का सुनियोजित विकास, जिस तरह से दूरदृष्टि श्रीमंत महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ इस मध्य प्रदेश पर जो कृपा की है, उसकी वजह से मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इस भितरवार विधानसभा में करीबन 759 करोड़ रुपए के काम इस भितरवार विधानसभा में हुए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से समर्थन करिए। इसके अंदर देवरी कांछा से मोहना का पहुंच मार्ग, हमारी भितरवार से लेके और चिनौर तक का पहुंच मार्ग, ये दोनों ही करीबन 150 करोड़ रुपए के थे जो बन के तैयार हो गए। चिनौर भितरवार करैया मार्ग के साथ साथ हरसी डैम की फीडर कैनाल 65 करोड़ रुपया, हमारी साखनून नहर जो बन के अब तैयार हुई है जिससे हम हिम्मतगढ़ तालाब भरना चाहते हैं 52 करोड़ रुपया। इस तरह से, मैं समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास पूरी सूची है 759 करोड़ रुपए की, सबको मैंने प्रतिवर्ष हिसाब दिया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की थी चुनाव के पहले कि मैं, अगर मुझे जनता ने इस योग्य समझा तो मैं 1-1 मिनट का हिसाब जनता को दूंगा और पाई का हिसाब जनता को दूंगा, और उस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रतिदिन का मेरा किया गया काम, जनता के बीच में किया गया काम, मैंने जनता को समर्पित किया है, जनता की जानकारी में। इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रखूंगा, और उन मांगों में मुझे आपका सूखा है, घटिया मां सबरी माता जी का स्थान है, मंदिर है, और तीसरे तरफ देवनारायण जी का श्रद्धा स्थान का मंदिर हो, उस अंचल में आप अगर उपस्थित होंगे तो हर भगवान का आशीर्वाद इस समूचे अंचल से मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर रहेगा। बोलो मेरे साथ, सबरी मैया की, सबरी मैया की, भगवान हनुमान की, देवनारायण भगवान की। और आज जब मुख्यमंत्री जी आए हैं इस श्रद्धा के केंद्र में, जिस श्रद्धा के केंद्र में पल पल पर, डग डग पर धर्म और आस्था जुड़ी हुई है, तो मुख्यमंत्री जी भी खाली हाथ नहीं आए हैं। जब जब ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, अपने साथ विकास और प्रगति की बड़ी लिफाफा लेके आते हैं मेरे भाई और बहनों। और आज के इस कार्यक्रम में एक शंखनाद दिया जा रहा है। घाटी गांव की भूमि से विजयपुर, श्योपुर से लेकर बालाघाट तक और नीमच, मंदसौर से लेकर रीवा और सीधी तक
कि अगर मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया दीप जलाया जा रहा है, तो वो मेरी महिलाओं के हाथों में डाला जा रहा है। जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को 1,25,00,000 बहनाओं को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से सीधे खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई कड़ी नहीं, शासन प्रशासन और लाभार्थी के बीच में कोई बिछोलिया नहीं। वो कांग्रेस का कालखंड था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 11 पैसे पहुंचते हैं। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली में बटन दबाते हैं या मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा, तो यहां से बटन दबाना खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस मंडा पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृत काल का समय निकल चुका, अब अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी ये संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे भाई और बहनों, 1000 रुपया को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। आज 1500 रुपया मेरी एक एक लाडली बहना के खाते में, 1,25,00,000 बहनाओं के खाते में, एक बटन में 1863 करोड़ रुपए मोहन यादव जी आपके खाते में पहुंचा रहे हैं।
और यह साहसी निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। एक जमाना होता था जब परिवार में बच्ची पैदा होती थी तो लोगों की मानसिकता होती थी कि बोझ पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। जिस दिन घर में बच्ची पैदा होती है वो बच्ची केवल लाडली नहीं आती लेकिन लखपति लक्ष्मी बन के आती है एक घर के अंदर मेरे भाई और बहनों। और इस साल के बजट में मोहन यादव जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अकेले 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान लाडली लक्ष्मियों के लिए किया है मेरे भाई और बहनों। जब मेरी बच्ची बड़ी होती है और स्कूल में उत्कृष्ट मार्क लेके आती है, उसके उत्साहवर्धन के लिए अकेले परिजन उसके ढाढ़स बढ़ाने का कार्य नहीं करते। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में 90 से 100% अंक लेके आती है, उस बच्ची को मुफ्त में स्कूटी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और जब वो बच्ची उस उम्र की हो जाती है जब अपने घर को छोड़ के अपने नया घर बसाने के लिए निर्णय लेती है और उसका लग्न की श्री गणेश होती है, माता पिता शादी के समय में 7 फेरों के समय में बच्ची के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन माता पिता अलग नहीं होते, अकेले नहीं होते। माता पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार बैठती है, क्योंकि कन्यादान योजना भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है मेरे भाई और बहनों। तो जन्म से लेकर स्कूल शिक्षा से लेकर लग्न तक और लग्न से बुढ़ापे तक अगर कोई सरकार महिलाओं की साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ देती है। और वही सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी सोच और विचारधारा कि महिलाओं के विरुद्ध अन्याय न हो, ट्रिपल तलाक कानून को निरस्त करने का कार्य अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे भाई और बहनों। एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए संसद में और विधानसभा में एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला विधेयक पारित करके आने वाले दिनों में 33% आरक्षण हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए रखा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। आज आधुनिक भारत में ग्रामीण अंचल में मेरी महिलाएं फूंक फूंक के लकड़ी में आग लगाकर अपना भोजन बनाती थी। किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में। केवल एक नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने उज्ज्वला योजना लाकर 10 करोड़ महिलाओं के घर में मुफ्त में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया है। तो आज महिलाओं का दिवस है, लाडली बहनाओं का दिवस है, मेरे आदिवासी समाज का दिवस है। मां सबरी माता के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और आदिवासी समाज के लिए भी अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां पीएम जनमन योजना के आधार पर 25,000 करोड़ रुपए की योजना
एक एक आदिवासी गांव में सड़क बने, एक एक आदिवासी गांव में मोबाइल का टावर लगे, एक एक आदिवासी गांव में अस्पताल की सुविधा हो, एक एक आदिवासी गांव में पानी का स्रोत हो। यह सोच किसी और की नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और दूसरे तरफ मोहन यादव जी इस साल के बजट में, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 47,000 करोड़ रुपए का आवंटन आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो सहरिया हो, बैगा हो, पटेलिया हो, गोंड हो, एक एक आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं घाटी गांव की इस धरती पर, जिस घाटी गांव की धरती को पंजाब की तरह स्वर्ग बनाने का कार्य माधव महाराज ने किया था। हरसी का बांध मिट्टी का जो आज भी खड़ा हुआ है, संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा बांध आज भी है, जिसके आधार पर अमृत हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल से निकलकर एक एक खेत, एक एक गांव में पहुंचते हैं मेरे भाई और बहनों। और वो बीड़ा सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते, आपका परिवार का सदस्य होने के नाते, वो जिम्मेदारी मेरी भी है। और जब जब आपकी पुकार आई हो, चाहे ये ग्वालियर देवास का 4 लेन की सड़क हमने बनवाई थी, ग्वालियर से लेकर मोहना घाटी गांव होते हुए शिवपुरी तक, गुना तक, देवास तक 450 किलोमीटर 3,500 करोड़ रुपए की, या भितरवार के अंदर की सड़क चितौली से रानी घाटी 12 किलोमीटर 32 करोड़ की हो, भितरवार से करेरा 14 किलोमीटर 30 करोड़ की हो, चिनौर से करैया मार्ग भितरवार तक 33 किलोमीटर 83 करोड़ की हो, और चाहे पश्चिमी बाईपास जो केंद्र सरकार गडकरी साहब के आधार पर और मोहन यादव जी के आधार पर पश्चिमी बाईपास हमने 29 किलोमीटर की 1,300 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवाई है, जो रायरू और पनिहार तक आएगी। मेरे भाई और बहनों, विकास और प्रगति हमारा संकल्प है। चाहे रेलवे की सेवा हो, ग्वालियर से भोपाल की ट्रेन, ग्वालियर से इंदौर की ट्रेन, ग्वालियर से हावड़ा की ट्रेन, ग्वालियर से प्रयागराज की ट्रेन, ग्वालियर से पुणे की ट्रेन, ग्वालियर से बंगलुरु की ट्रेन, झांसी से तो उल्टी गाड़ी मैंने चला दी थी ग्वालियर होते हुए आपको मुंबई तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जब मोहन सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ग्वालियर में स्टॉपेज दिलवा दिया है, मोहना में भी तो दिलवाइए। मोहना का स्टेशन जो वीरान होता था, कौवे बोलते थे, आज उस मोहना के स्टेशन पर भोपाल की ट्रेन, इंदौर की ट्रेन, कोटा की ट्रेन, बीना की ट्रेन की स्टॉपेज अब मोहना में होती है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी आए हैं, ये डबल हैंडेड बैट्समैन है। क्रिकेट के पिच पे डबल हैंडेड जो बैट्समैन होता है वो हाई रन स्कोरर होता है। एक हाथ में लाडली बहना की योजना लेके आए हैं, दूसरे हाथ में आज मोहना और भितरवार के लिए 121 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण और 63 करोड़ रुपए योजना का भूमि पूजन करने के लिए भी आए हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। और आज इस मंच से मैंने कहा था ना, जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते, तो पहले अच्छे से तालियां बजाओ, जो धन्यवाद उनको जो देना है हमें। आपको मुझे ऊर्जा देना है कि नहीं, बताओ मुझे, देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है तो ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ। अब मैंने क्यों बोला ताली बजाने के लिए? मैंने इसलिए बोला कि अभी तो हमने धन्यवाद दिया है, अब हमें मांग रखनी है। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजा दो।
अब मुख्यमंत्री जी से मैं एक या दो नहीं लेकिन 9 मांग रखने वाला हूं। अब मेरी एक एक मांग अगर अच्छी लगी तो ताली बजा देना, जैसा मोहन सिंह जी ने बोला। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो तो भैया, ताली मत बजाओ, बोलो ठीक है कि नहीं? मेरी पहली मांग है मेरे मुख्यमंत्री से कि मां सबरी माता के प्रांगण का एक बहुत ही विस्तृत और सुंदर मंदिर यहां बनना चाहिए और भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगनी चाहिए। सहमत हो? सहमत हो? अरे जोर से बोलो अगर सहमत हो तो। अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? पीछे से सहमत हो? ये मेरी पहली मांग। मेरी दूसरी मांग, भगवान देवनारायण का मंदिर हमारे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग का एक धार्मिक स्थल बन चुका है और यहां पिछले वर्ष 11 फरवरी 2024 को, मुझे तारीख भी याद है, मैं भूलता नहीं हूं, हाथी की तरह मेरा दिमाग है, कांग्रेस भी जानती है, मैं आया था। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हर साल यहां भव्य मेला का आयोजन होता है। संस्कृति विभाग के आधार पर एक भव्य स्तर पर यहां मेला आयोजित हर साल होना चाहिए। ठीक है? ताली मत बजाओ, बोलो हां अगर ठीक है तो। ठीक है? अब मेरी तीसरी मांग, हमारा ये क्षेत्र ग्वालियर से सटा हुआ है और ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 1000 बिस्तर का अस्पताल बना है। बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अंडरपास भी उन्होंने दिलवाया है अस्पताल का, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। पर भितरवार में एक हमारा जो पीएचसी है भितरवार का, उसे एक सिविल अस्पताल के रूप में हमें नया निर्माण करने की मेरी मांग है। और वैसे ही हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र जो घाटी गांव का है, उसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करना चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी चौथी मांग, आज नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना है और मुख्यमंत्री जी की यही आस्था है नौजवानों के प्रति और मैं उनको बधाई और धन्यवाद मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते में देना चाहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो चप्पे चप्पे घूम रहा है अपने प्रदेश में हर जिले में औद्योगिकरण लाने के लिए। विदेश से लेकर देश के हर कोने में मोहन यादव जी जा रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए भितरवार में और घाटी गांव में एक नया आईटीआई का कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी पांचवी मांग, भितरवार में माधव महाराज के समय से यह हरसी बांध बनी है और हरसी बांध बनने से यह क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र पंजाब के दायरे में आ चुका है। लेकिन यहां 2 कमियां हैं। अब वो 150 साल पुराना हुआ बांध बना हुआ आज भी किले के रूप में मेरे अन्नदाताओं का रक्षा कर रहा है, लेकिन जो कैनाल सिस्टम निकली है उस कैनाल सिस्टम में उसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी है और उसी के साथ भितरवार में कृषि उपज मंडी का विस्तार भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों मांग जनता के तरफ से आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सहमत हो? सहमत हो? और मेरी आखिरी मांग
आरोन पाटई की उद्यान सिंचाई योजना जो 120 करोड़ की है, प्रशासन उसका मूल्यांकन कर चुका है। बस आपकी हरी झंडी की जरूरत है। उस सिंचाई की योजना की स्वीकृति भी आप जल्द से जल्द यहां दिलवा दें तो हम सब के लिए आशीर्वाद के रूप में यहां होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, आखिरी मेरी मांग, नवीन सांदीपनि विद्यालय आपने मोहना में दे दिया, भितरवार में दे दिया, अब हमें चाहिए चिन्नौर में, हमें चाहिए करैया में, और विकास की गाथा पूरे संभाग में मेरे घाटी गांव ब्लॉक से ही शुरुआत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लाडली बहनाओं के खातों में राशि का अंतरण किया जाना है। 1,25,27,000 लाडली बहनाओं के खातों में 1,836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तालियों की ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब इस अंचल के लिए सौगात 121 करोड़ के 54 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक बार पुनः माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन दो सौगातों के लिए। अंचल की ओर से जबरदस्त तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए इन दो सौगातों के लिए। और अब हम इस मंच से हितलाभ वितरण प्रतीकात्मक रूप से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। सबसे पहले सामुदायिक वन अधिकारों के लिए अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत एक अभिनव पहल, वन अधिकार समिति घाटी गांव को यहां पर सबरी माता देवस्थान के लिए, उसके विकास के लिए हम वन अधिकार समिति घाटी गांव को एक वन अधिकार पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सौंप रहे हैं, जिसके माध्यम से यहां सबरी माता मंदिर का जो क्षेत्र है वो वन अधिकार समिति घाटी गांव के पास होगा। इस अधिकार पत्र के माध्यम से इस क्षेत्र में सबरी माता का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा सकेगा। वन अधिकार समिति घाटी गांव श्रीमती लक्ष्मी जाटव सरपंच, श्रीपद लाल आदिवासी, रेणु आदिवासी, मनोज आदिवासी, प्रेम नारायण जी, केशव प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी, करतार सिंह आदिवासी, और यह है वन अधिकार समिति घाटी गांव को माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, मुद्रा योजना के अंतर्गत सुश्री अंशु अग्रवाल जो राधा रानी क्रिएशन फर्म की संचालिका हैं, इन्हें 9.25 लाख का ऋण विवाह एवं उत्सवों के लिए डिजाइनर कपड़ों के व्यापार के लिए यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमएसएमई के अंतर्गत श्रीमती पूनम गुप्ता, एमएसएमई अंतर्गत अस्मिता योजना में ऋण राशि वितरण 45 लाख की राशि अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा श्रीमती पूनम गुप्ता। मैं अनुरोध कर रहा हूं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती पूजा, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती आशा, श्रीमती रानी को, ये स्वसहायता समूह की सदस्य हैं, इन्हें 1.2 करोड़ की राशि का ऋण। और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अपने हाथों से निर्मित एक शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ा रही हैं, प्रदान कर रही, और जोरदार तालियों से इन क्षणों का अभिनंदन। और इसके अलावा इन्होंने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, उनकी एक टोकरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। यह बेहद खूबसूरत से क्षण आत्मनिर्भर होती महिलाओं को आप यहां देखिए, इस वैभवपूर्ण मंच पर देखिएगा, जहां हम महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यह मंच सुशोभित है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जन की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं निहित हैं और जो स्वयं जनमानस के हृदय में विराजित हैं।
मुख्यमंत्री होना जिनके लिए सेवा और समर्पण का पर्याय है, जो ग्राम्य जीवन के संस्कारों के स्वयं के व्यक्तित्व में धारित करते हैं, जो सनातन संस्कृति के प्रणेता हैं और मध्य प्रदेश के विकास के संवाहक हैं। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ और आपकी तालियों की करतल ध्वनि से मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान हमारे अपने इस अंचल के नहीं, पूरे देश के सबसे सक्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारी लाडली बहना और पूरा मंच दिल से हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के और साथ ही दूरसंचार विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, इस मंच पर ही विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और जिनके कारण से एक बड़ी योजना की मांग भी यहां पूरी होगी, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, ताली वाली बजा करके जरा अभिनंदन करें मेहमानों का। ग्वालियर के गौरव ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ के आपके नेता जिनके काम करने के तरीके से सब चमत्कृत रह जाते हैं, लगातार काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का, और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का, माननीय विधायक भितरवार। आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो, काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए, एक नहीं, 2 नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं,
तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था। लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा, आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी
लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए। हमारा कमिटमेंट, हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहा है, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहा है। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां ISBT के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई। ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं, तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है। मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या, पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए। चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए। और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नई आ गई। जितनी तो हुई, लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा CSC भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए। करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए, क्षेत्र के विकास के लिए
हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को पीएचसी भी करना है क्या इसको, पीएचसी घाटी गांव को? तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करके ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा नवीन आईटीआई कॉलेज भितरवार और घाटी गांव यहां भी चाहिए क्या दोनों जगह? इधर ताली कम बज रही है, बताओ, ताली वाली बजा के तो देने की घोषणा करते हैं। कृषि उपज मंडी भितरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई, होना चाहिए, तो ये करने की घोषणा करते। ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हाँ हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए, ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है। जब दे रहे हैं, भगवान दे रहा, छप्पर फाड़ के दे रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं, आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है, वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, सबरी मैया की, बजरंगबली की, देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।